गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना स्कूल भी ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे स्कूल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने स्कूल जाऊँगी और वही रेगुलर रूटीन मेरा स्टार्ट होगा। और आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी, और जब मैं नोवेक टोपे पे थी तो मैं तो बहुत देर से उठती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे उठना भी पड़ेगा, थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आंटी भी सुबह आती हैं तो उनसे भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। क्योंकि जो आंटी हैं वो भी स्कूल में जाती हैं खिचड़ी बनाने के लिए, तो उनको भी 6:30 बजे निकलना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं उनकी हेल्प कर दे रही हूँ। एंड येस फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत दिनों से घर में रह के ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब बोर हो रही थी। मुझे उतना ज़्यादा अच्छा भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन अभी स्कूल जाना है तो थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि स्कूल मेरा 30 किलोमीटर दूर है, और प्रेगनेंसी में 30 किलोमीटर जाना, अप एंड डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा ट्रैवल करने से मना किया है। लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकती इसका, क्योंकि मुझे TRE 3 में ज्वाइनिंग करनी है। तो मुझे इस स्कूल में रेजिग्नेशन देना होगा, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उसके लिए भी मुझे अप्लाई करना होगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ख़त्म करनी होंगी, तब मैं जाके नया स्कूल ज्वाइन कर पाऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स, पता है आपको, जितनी खुशी मुझे TRE 2.0 में ज्वाइनिंग लेकर मिली थी, उतना मुझे 3.0 में नहीं हो रहा है। मतलब फ़र्स्ट जॉब की ना फ्रेंड्स बात ही अलग होती है। और आपका भी जब कोई जॉब निकलेगा ना, क्रैक होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे, मैंने इतनी मेहनत की थी और मैंने कर दिखाया। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं रात भर सोई ही नहीं थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी नौकरी लग गई है। और वो जो एक फ़ीलिंग होती है ना कि सरकारी नौकरी लगने के बाद इंसान कैसा फ़ील करता है, वो मैं फ़ील करना चाहती थी। और अभी जब TRE 3.0 का आ गया है रिज़ल्ट, अभी स्कूल अलॉटमेंट का भी आ गया हमारा, तो मुझे बस ये कॉमन लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, हो गया मेरा। लेकिन TRE 2.0 में बहुत ज़्यादा खुशी थी फ्रेंड्स। 6 to 8 में ही मैंने ज्वाइन किया था। मेरा स्कूल भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। हाँ, पर मैं इतना कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, तो आपका परसेप्शन लोगों के लिए और लोगों का परसेप्शन आपके लिए दोनों चेंज हो जाता है। मतलब पहले जब हम ऐसा सोचते थे कि हम मुझे इनको खुश करना है, क्योंकि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि ये मेरे रिलेटिव हैं, मुझे इनके सामने बहुत अच्छा बनना है, तो ये परसेप्शन आपका चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा ठीक है, एक ही ज़िंदगी मिली है, उसमें मैं जो चाहती थी वो मैंने अचीव कर लिया है, और अब मैं अपने बाकी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करूँगी सबको खुश करने में। और लोगों का परसेप्शन इस सेंस में चेंज हो जाता है कि वो आपके लिए समझेंगे कि हाँ चलो, ये बहुत मेहनती लड़की थी, इसकी नौकरी लग गई है। और वो आपको एक अलग सा वैल्यू देंगे, और आपकी मतलब अपने घर की जो लड़कियां हैं उनकी तुलना आपसे करने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा अपनी लाइफ में मेरी नौकरी लगने के बाद। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अपने यूज़ का सारा सामान लाइक ग्लूकोज वाटर, फ्रूट्स, लंच, ये सब पैक कर लिया है। और अभी मेरे देवर मुझे छोड़ने जाएंगे, और अभी मैं सारा कुछ लेकर बैग एकदम भर के लेकर जा रही हूँ, ताकि मुझे वहाँ पर डिहाइड्रेशन ना हो, और खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी रहे, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। कर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम तुम्ही से है आगाज तुम्ही से अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का। इतने दिनों के बाद स्कूल जाने के बाद फ्रेंड्स, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे थे, और मेरे से आकर बात कर रहे थे, और पूछ रहे थे कि मैम आप इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी, मैम आप स्कूल छोड़कर चली जाओगी। सब लोग कहते हैं कि ब्यूटी मैम की नौकरी कहीं लग गई है, अब वो स्कूल छोड़कर चली जाएंगी। तो मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मतलब आप भी जब स्कूल जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप भी बच्चों से ना इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको कुछ दिनों के बाद ना वो स्कूल छोड़ने का मन नहीं करेगा, चाहे वो स्कूल कितना ही इंटीरियर में क्यों ना हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो मैंने उनको बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रिप्लाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी किसी को बताया नहीं है स्कूल में बच्चों को कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है, और अभी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप करवाने के लिए।
और आज स्कूल जाके बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। दोनों तरह की फीलिंग्स थी, अच्छा भी लगा बुरा भी लगा। अच्छा इस सेंस में लगा, मेरे पीछे का बच्चा कितना क्यूट है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चा है। मेरी नज़र इसी पर जा रही थी बार बार। अच्छा इसलिए लगा फ्रेंड्स क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे कि ब्यूटी मैम वापस आ गई है। और आपको पता है स्कूल में ना मैथ्स एंड साइंस टीचर की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कोई पढ़ते हैं तो मैथ्स, और उसके बाद कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो साइंस। हिंदी और एसएसटी ज़्यादा वो पढ़ते ही नहीं है। तो जैसे ही मैं स्कूल गई तो बहुत सारे बच्चे जो तेज़ तेज़ थे वो मैथ्स बुक लेकर आने लगे कि मैम ये बता दो वो बता दो। तो मैंने कहा कि मैं क्लास में आऊँगी, सब बताऊँगी आपको, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। और उनसे मिलके थोड़ा सा इमोशनल भी मैं हो गई और अच्छा लग रहा था, वर्दी फील हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से घर में थी। आपको पता ही है कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दिया था, तो मैंने नो वर्क नो पे लगाया था, तो बहुत दिनों से मैं घर में थी, तो वर्दी फील नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है करने को। लेकिन स्कूल जाने के बाद ऐसा लगा कि मेरी कोई वैल्यू है, कोई मुझे मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। और मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ, सिर्फ एक हाउसवाइफ या फिर एक बेटी या फिर एक पत्नी नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा। लेकिन बुरा इस सेंस में लगा फ्रेंड्स कि मुझे बैक एक बहुत गंदा हो गया है, और आने के बाद लिटरली मेरे अंदर शक्ति नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊंगी, बहुत ज़्यादा बैक एक हो गया था। तो इसीलिए अभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उनसे एक बार कंसल्ट करके सलाह ले लूँगी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, स्कूल कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। फिर जैसा वो कहेंगी फिर मैं वही चीज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मेरे बच्चे से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए और कुछ नहीं है। और आप में से बहुत लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, जो कि मैं वापस आऊँगी ना तब आपको बताऊँगी। कि बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी कंसीव कैसे किया आपने नेचुरली, और उसका मेथड क्या है, फिर इसके अलावा और भी कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने चाहिए, तो वो सारा मैं आपको बताऊँगी हॉस्पिटल से आने के बाद। तो चलिए आप भी आज मेरे साथ चलिए हॉस्पिटल फ्रेंड्स। और ये पीछे जो दो क्यूट क्यूट बच्चे हैं, इनको भी मेरी तरफ से बहुत सारे, इनको देखकर फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। तो यस फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ रेगुलर चेकअप के लिए। मैं 2 महीने से डॉक्टर से नहीं मिली हूँ, क्योंकि 2 महीने से मैं तारापुर में थी, वहीं पे एंजॉय कर रही थी। तो अब जब यहाँ आ गई हूँ तो सोच रही हूँ कि चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि दी आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो यस, मेरा 8th मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। और 8 मंथ तक मैंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया, और आगे भी डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन में ही रहना है। देखते हैं, कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दी नेचुरली कंसीव करने के लिए क्या मेथड आपने यूज़ किया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अगर आपका ओव्यूलेशन डेट पता है, आप ओव्यूलेशन डेट डॉक्टर से भी चेक करा सकते हैं, ओव्यूलेशन किट से भी मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको अपना ओव्यूलेशन डेट पता है ना फ्रेंड्स, तो आप उसके आसपास ट्राई करेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। लेकिन विदाउट ओव्यूलेशन डेट आपको पता नहीं है कि हम आप कब ओव्यूलेट करती हैं, और आप बस ट्राई किए जा रही हैं, तो इससे ना सिर्फ मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ओव्यूलेशन डेट निकलवाइए, नहीं तो फिर ओव्यूलेशन किट आती है, उससे मेज़र कीजिए और फिर उसके आसपास में ट्राई कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यहाँ देखिए, खून देते वक्त मैं अभी हंस रही थी। आपको पता है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा डर मुझे इंजेक्शन से पहले लगता था ना, अब मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है यार, लगा लो जितना इंजेक्शन लगाना है। क्योंकि अब दिमाग में ये रहता है कि मैं कुछ भी ले रही हूँ, इंजेक्शन लूँ या दवाई खाऊँ, कुछ भी खाऊँ, तो वो मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। और जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना, तो फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। फिर आप हमेशा अपने बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगी। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ है। और अभी फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम आ गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट खाने के लिए। लेकिन आपको पता है यहाँ पे मतलब हमें ना मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे ये लोग। पता नहीं इनको क्या लग रहा था कि हम कहीं से उठ कर आ गए हैं क्या। मतलब हमेशा हम जब आते हैं ऐसे बिल्कुल रेडी होके अच्छे से, तो ये लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थकान है हमें, और हम थोड़ा उतने अच्छे दिख भी नहीं रहे थे। तो यहाँ के मेम्बर्स ना, जो भी हैं स्टाफ मेम्बर्स, वो सब हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। पर मैंने सोचा कि ठीक है चलो यार, क्या ही है, मुझे खाना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और फिर यहाँ पर खाना खाकर हम चल गए घर। हे फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है और आपको पता है आज हमें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। TRE 3 के जितने भी कैंडिडेट्स थे, मतलब 11 जिलों के कैंडिडेट्स का स्कूल अलॉट हो गया है, जिसमें एक जिला नवादा जिला भी था। मेरा स्कूल भी अलॉट हो गया है, लेकिन मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है। आप सब बताइए कमेंट करके कि आपको जो 3 ब्लॉक ऑप्शन भरने का मौका मिला था, उसमें आपको कौन सा प्रेफरेंस मिला है। और आप सब बहुत जानने के लिए उत्सुक भी होंगे कि मुझे कौन सा ब्लॉक मिला है। तो मुझे फिर से वही ब्लॉक मिला है जहाँ मैं पहले जॉब
ब्लॉग कर रही थी, अभी भी मुझे सेम ब्लॉक मिला है, लेकिन अब मुझे उस ब्लॉक में हाई स्कूल मिला है। तो चलिए, मतलब ये तो एक हुआ कि स्कूल अलॉट हो गया। इसके लिए ना हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दिन से वेट कर रहे थे। लगभग पिछले साल फरवरी 2024 में फॉर्म फिलअप हुआ था और अभी मई 2025 है और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन अब जब स्कूल अलॉट हो गया है तो मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग हमारी करा दी जाएगी। अगर मैं टीआरई 2 की बात करूँ तो पहले हमने ट्रेनिंग की थी, उसके बाद हमने ज्वाइनिंग किया था। लेकिन टीआरई 3 में मुझे लगता है पहले ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग की जाएगी। तो फिलहाल आप सब में से कितने लोगों का सिलेक्शन टीआरई 3 में हो गया है, कितने का स्कूल अलॉट हो गया है, आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग टीआरई 4 के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि अब जब टीआरई 3 का स्कूल अलॉट हो गया है तो उसके बाद में फ्रेंड्स रोस्टर क्लियरेंस होगा। मतलब हर जिले से फिर से वैकेंसी मांगी जाएगी कि कितना वैकेंसी अभी बाकी है, और जब वो वैकेंसी क्लियर हो जाएगी तब जाके आपका जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि दी आएगा या नहीं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। तो आप डिप्रेशन में जाके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मतलब जितना आपके पास टाइम है पढ़ते रहिए, क्योंकि चुनाव अगर सितंबर में है तो उससे पहले ही नोटिफिकेशन आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर आप इधर उधर सोचते रहेंगे ना आएगा या नहीं आएगा, पढ़े या नहीं पढ़े, तो पता चलेगा कि नोटिफिकेशन भी आ गया और आपकी तैयारी भी पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए टीआरई 4 के जो कैंडिडेट है जो कि वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए, आप एकदम आराम से रहिए, क्योंकि सितंबर से पहले आपका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत लोग कहते हैं कि टीआरई 4 के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए, तो मैं आपको बता दूं, मैंने टीआरई 2.0 में 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए क्वालिफाई किया था, और टीआरई 2.0 में 9-10 मैथ्स के लिए क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ टीआरई 3.0 में मैंने 9-10 मैथ्स के लिए क्वालिफाई किया है, और टीआरई 1.0 में मैंने प्राइमरी का एग्जाम दिया था जिसमें मेरे आए थे 80 नंबर 100 मेरे से, तो 120 में से। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने प्राइमरी के लिए और 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस और 9-10 मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है चैनल पर। लेकिन अगर आपको फिर से स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है अब आपके लिए जल्दी से लेकर आऊँ और थोड़ा सा आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूँ कि कैसे कैसे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 2 से 3 महीने में आप कम टाइम में अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल आप मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।